Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 4 of your geography book and the title of the chapter is climate. So let's see. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. Children, देखिए पिछले चैप्टर्स में हमने हमारे रिवर सिस्टम को देखा, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था उसे देखा और लैंड फॉर्म्स थे उन्हें देखे। इस चैप्टर में हम जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड वह है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्यों हमें दिसंबर में जो वूलन क्लॉथ्स है वो पहनने पड़ते हैं, या फिर हम मई में या अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव क्यों करते हैं, क्यों अनकंफर्टेबल रहते हैं, या फिर जून जुलाई में बारिश क्यों होती है, ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारा किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years, and weather refers to the state of the atmospheric over an area at any point of time. तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। क्लाइमेट और वेदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिख लेंगे क्लाइमेट और वेदर में। क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशंस जितनी भी होती हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं किसी भी लार्ज एरिया के 30 ईयर्स से ज़्यादा टाइम पीरियड में, उनको मिला करके जो टोटल किया जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, उसे क्लाइमेट बोला जाता है। और वेदर जो होता है वो किसी भी एरिया का एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में जो है मेजर किया हुआ एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। ये यहाँ से यहाँ तक आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में लिख लेंगे। बस इतना ही, क्लाइमेट से लेकर के एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ तक। अब इनके एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट और वेदर के, वो होते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। चलिए हम नोट्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट्स राइटिंग फ्रॉम हियर। चैप्टर 4 ज्योग्राफी, क्लाइमेट। जनरल वेदर कंडीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years period is said to be the climate of a place. Temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation are elements of weather and climate. Generalized monthly atmospheric conditions determine the basis on which the year is divided into the season, like summer, winter or rainy. India has a monsoon type of climate. Monsoon is basically a seasonal reversal in the wind through the year. There is huge difference in temperature from one region to another. Form of precipitation, its amount and distribution also differ from one part of India to another. Coastal areas observe lesser difference in temperature conditions. It is the interior of India that experiences temperature contrasts. Decreases in rainfall is seen from east to west in the northern plains. All this influences diversity in professions, food, dress and houses of people. Children, generally अभी जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो 30 इयर्स का जो पीरियड होता है उसको कैलकुलेट करके, जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनको कैलकुलेट करके फिर उसे मेजर किया जाता है, फिर उसे डिक्लेयर किया जाता है। और जो वेदर होता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का, किसी एरिया का 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। हमारे भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप होता है। और मॉनसून जो है बेसिकली सीजनल रिवर्सेबल होता है। पूरे ईयर में जो विंड्स होती हैं उसके थ्रू जो मौसम है वो बदलता रहता है।
इसके साथ जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और इसलिए अलग अलग तरह का टेम्परेचर जो है वो हमारे भारत में एक्सपीरियंस किया जाता है। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में यदि देखा जाए तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो रेनफॉल डिक्रीज़ होता चला जाता है और इन्हीं डाइवर्सिटीज़ की वजह से जो प्रोफेशंस होते हैं, फूड है, ड्रेस अप है, लोगों के घर हैं, ये सारी चीज़ों में भी अंतर देखने को मिलता है। नाउ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। Interplay of latitude, altitude, distance from the sea, pressure and wind system, ocean currents and relief features determine climatic conditions of a place. Now factors affecting India's climate. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch to Mizoram. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. The climate and associated weather conditions in India are governed by various atmospheric conditions, namely pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances, and tropical cyclones, and apparent forces caused by the Earth's rotation in the Coriolis force. Jet streams are narrow belts of high altitude above 12,000 meter westerly winds in the troposphere. The western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. Children, जो हमारे भारत के फैक्टर्स को हमारे भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहला तो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे देश के मिडिल से गुजरती है और वो रन ऑफ कच्छ से होकर के मिज़ोरम तक जाती है। और हिमालय जो है वो ठंडी हवाओं से, कोल्ड विंड से हमारे पूरे सेंट्रल एशिया की और हमारे भारत की रक्षा करता है। क्लाइमेट और जो वेदर कंडीशंस होती हैं भारत में, वह उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो जनरली प्रेशर और सरफेस विंड्स और जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इन सब पर डिपेंड करती हैं। और इसके साथ साथ जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड दैट मीन्स 12,000 मीटर अबव वेस्टर्ली विंड्स जो है ट्रोपोस्फियर में वो गुजरती हैं नैरो बेल्ट से और वो जेट स्ट्रीम्स कहलाती हैं। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं वेदर फिनोमेना के विंटर मंथ्स में, वही जो है कारण होते हैं ठंडी हवाओं का और जिसकी वजह से हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे।